नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की जो 1997 में कुवैत में हुई थी। ये कहानी है एक बहुत ही मशहूर सिंगर नोरा और उनके बैंड की, जिनकी एक ऐसी महफिल से मुलाकात हुई जहां के मेहमान असल में इंसान थे ही नहीं। जरा सोच कर देखिए, एक शादी में गाने का न्योता मिलता है और वहां पहुंचकर पता चलता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। यही वो बात है जो हमें इस कहानी के रहस्य में और भी गहरे खींच लेती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जिन्न होते कौन हैं। देखिए, इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से जिन्न एक ऐसी मखलूक है जो बिना धुएं वाली आग से बनी है। वो हमारी ही दुनिया के साथ साथ एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। उनकी भी अपनी जिंदगी होती है, समाज होता है, शादियां होती हैं। लेकिन मुश्किल तब शुरू होती है जब ये दो दुनियाएं, हमारी और उनकी, गलती से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो अब मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। नोरा कुवैत की एक बहुत ही जानी मानी वेडिंग सिंगर थीं। उनका और उनके बैंड का नाम दूर दूर तक मशहूर था और मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी शादियों में उनकी परफॉर्मेंस की बहुत डिमांड थी। ये थी नोरा की पूरी टीम। नोरा लीड सिंगर थी, लैला ऊद बजाती थी जो गिटार जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है, मरियम ड्रमर थी, फातिमा और सारा बैकअप सिंगर्स और असलम सारे साज सामान का इंतजाम देखते थे। ये लोग कोई नए नहीं थे, करीब 7 साल से एक साथ काम कर रहे थे और एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। कहानी की शुरुआत होती है 1997 की एक रात से। नोरा एक परफॉर्मेंस के बाद थकी हारी घर लौटी थी कि उनके घर के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। ये वो कॉल थी जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फोन पर जो आदमी था उसकी बातों में कुछ अजीब था। वो एक बुजुर्ग थे और उनकी अरबी इतनी साफ और साहित्यिक थी जैसी आजकल कोई बोलता नहीं। उन्होंने नोरा को उनकी आम फीस से सोचिए 10 गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए और सबसे हैरान करने वाली बात, बिना किसी मोल भाव के पूरी पेमेंट एडवांस में भेज भी दी गई। इसके बाद क्लाइंट ने जो पता बताया वो और भी अजीब था। उन्होंने कहा, शहर से 40 किलोमीटर दूर पानी की टंकियों के पास इंतजार करना, हमारे ड्राइवर वहीं से आपको ले जाएंगे। मतलब इतनी गैमहाल थी। इस अजीबोगरीब इंतजाम ने मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया था। खैर, तय दिन पर बैंड बताई हुई जगह पर पहुंच गया। वहां 3 गाड़ियां आई और उन्हें बिठाकर एक बिल्कुल सुनसान रास्ते पर ले गईं। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक बहुत बड़ा आलीशान महल खड़ा था और वो हैरान थे कि उन्हें यहां परफॉर्म करना है। जैसे ही वो अंदर गए, माहौल में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। पहली चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थे मेहमानों के कपड़े, ऐसे जैसे वो किसी पुराने जमाने से आए हों। फिर जो हॉल कुछ देर पहले तक लगभग खाली था, वो देखते ही देखते सिर्फ 15 मिनट में सैकड़ों लोगों से खचाखच भर गया। और उनका डांस, सभी लोग एक ही रिदम में बिल्कुल एक जैसे स्टेप्स कर रहे थे, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। और फिर पूरे हॉल में एक सड़ी हुई, बर्दाश्त ना होने वाली बदबू फैलने लगी। माहौल बहुत अजीब और डरावना हो चुका था, लेकिन अब वो वापस भी नहीं जा सकते थे। तो बैंड ने अपना काम करने का फैसला किया और स्टेज पर अपनी अपनी जगह ले ली। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये परफॉर्मेंस उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। नोरा ने जैसे ही गाना शुरू किया, भीड़ में से एक जवान लड़की उन्हें टिप देने के लिए आगे आई और उसने नोरा का हाथ पकड़ लिया। नोरा ने बाद में बताया कि उस लड़की का हाथ इतना ज्यादा गर्म था जैसे वो दहकता हुआ कोयला हो। बस यही वो पल था जब नोरा का डर पूरी तरह से यकीन में बदल गया। तभी नोरा की नज़र एक और खौफनाक चीज पर पड़ी। डांस फ्लोर पर नाच रहे मेहमानों की या तो परछाई बनी नहीं रही थी या फिर जो बन रही थी वो बहुत अजीब और बिगड़ी हुई थी। अब नोरा को पूरा यकीन हो गया था कि ये लोग इंसान नहीं हैं। डर के साये में गाते गाते कई घंटे बीत गए। बैंड की हिम्मत और ताकत दोनों जवाब दे चुकी थीं। और फिर जब घड़ी में सुबह के 3:30 बजे उस महफिल का सबसे भयानक चेहरा सामने आया। अचानक गाना बजाना सब रुक गया। नाचते हुए सारे मेहमान अपनी अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गए। और फिर नोरा और उसके बैंड ने जो देखा, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। कमर के नीचे से उन सभी मेहमानों के जिस्म घोड़ों के जिस्म में बदल चुके थे और वो सब खामोशी से बस धीरे धीरे झूम रहे थे। इस खौफनाक मंजर के बीच ही अचानक हर खिड़की और दरवाजे से गाढ़ा धुआं तेजी से अंदर आने लगा।
देखते ही देखते पूरा कमरा धुएं से भर गया और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब बैंड को बस अपनी जान बचाने की फिक्र थी। उस घुटन और खामोशी के बीच नोरा ने अरबी में पूरी ताकत से चिल्लाया, यल्ला यल्ला, जिसका मतलब होता है चलो जल्दी निकलो यहां से। ये सुनते ही पूरा बैंड अपने लाखों के साज सामान को वहीं छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो लोग बिना रुके, बिना पीछे देखे बस अपनी गाड़ियों की तरफ दौड़ते रहे। वहां से वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और इस पूरी भयानक रात की रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने पुलिस को उस जगह के बारे में सब कुछ बता दिया। अगले दिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कहानी और भी ज्यादा उलझ गई। जिस जगह का पता बैंड ने दिया था वहां पुलिस को कोई महल नहीं मिला। वहां सिर्फ एक वीरान खाली मैदान था। जब उस बुजुर्ग के फोन कॉल का रिकॉर्ड खंगाला गया तो वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। कोई सबूत न होने की वजह से केस बंद कर दिया गया। लेकिन इस हादसे का सदमा नोरा पर इतना गहरा बैठा कि उन्होंने अपना पैशन, अपना सब कुछ, गाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो सवाल ये है कि क्या उस रात सच में दो अलग-अलग दुनियाएं आपस में टकराई थी? क्या नोरा और उसके बैंड ने सच में जिन्नों की एक महफिल में गाना गाया था? ये सवाल आज भी कायम है और हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस कायनात में शायद बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है।